दोस्तों अगर आपने भी 2021-22 के सेशन में यहाँ पर 12वीं पास की है तो आपके लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका खुलकर आया है एलआईसी की तरफ से। एलआईसी अभी अपनी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप सभी छात्रों को यहाँ पर देने वाला है। हालांकि ये स्कॉलरशिप जो है वो मेरिट बेस पर यहाँ पर सबको दी जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको बहुत सारा यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। तो आपको इस स्कॉलरशिप में 20,000 रुपये हर साल यहाँ पर मिलने वाला। आपको इस स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अब इसकी योग्यताओं की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जिन्होंने 2021-22 में 12th पास की है और उनके 60% से ज़्यादा बने हैं और उनके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब तक पैसे मिलेंगे जब तक आपकी जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जिन्होंने 21-22 में 12th किया है मतलब इस समय वो कॉलेज में हो गए, तो अगर मान लीजिए वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अब मान लीजिए कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो वो कोर्स उनके जितने साल का होगा ना उतने सालों तक उनको 20-20 हज़ार यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हो तो ये छात्रवृत्ति आपको यहाँ पर बंद हो जाएगी। तब यहाँ पर आवेदन की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला। आपको सिंपली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एलआईसी की तरफ से एक मेरिट निकाली जाएगी, मतलब वो परसेंटेज के आधार पर और फैमिली इनकम किसकी ज़्यादा कम है तो उसके आधार पर वो एक मेरिट बनाएंगे। उसके बाद उस इनकम को वो वेरीफाई भी करेंगे कि मतलब आप सच में आर्थिक रूप से कमज़ोर है या नहीं है। तो इस हिसाब से वो अपनी एक मेरिट बनाएंगे और उसमें जिन भी छात्रों का और छात्राओं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा उनको हर साल 20,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए आई है। आप सबको इसके लिए कम से कम अप्लाई तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। आप नीचे जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपको सिंपली वहां पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे और ये सीधा अप्लाई नाउ वाला ही लिंक है। ठीक है, अब आपके सामने अप्लाई करने वाला पेज ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पर सिंपली अपना स्टेट को सिलेक्ट कर देना है। जो भी आपका स्टेट है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपना नेम डाल देना है। ठीक है, नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना सरनेम भी डालना पड़ेगा। सरनेम डालने के बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मेल है या फीमेल। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो जाती है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट कर देना है, जो कि ज़्यादातर इंडियन ही रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ पर सिटी रहती है वो आप जैसे सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। अब देखिए पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपके पास अगर लैंडलाइन का नंबर है तो वो डाल दो, जरूरी नहीं है वैसे। जो रेड कलर में यहाँ पर मार्क दिख रहे हैं वो सब डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अपना ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पर डाल दीजिए और एकदम सही डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ पर कैटेगरी रहती है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, अदर, यहाँ पर सारी कैटेगरीज दे दी गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर आप इस समय कौन सी स्ट्रीम में है तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के है, कॉमर्स के है तो वो सब, क्या आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं ऐसा कुछ, या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी करें तो वो भी आप आर्ट्स से करें, साइंस से करें, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर साइंस सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपने कोर्स का ड्यूरेशन डालना है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर आपके कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा ना उतने सालों तक आपको यहाँ पर हर साल 20-20 हज़ार रुपये मिलने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी स्कॉलरशिप है ये है। मान लीजिए कि जो कोर्स है वो 5 साल का है तो यहाँ पर आपको 5 को सिलेक्ट कर देना, तो आपको 5 साल तक ये स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद आपके एनुअल इनकम अपनी पेरेंट्स की यहाँ पर डालनी पड़ेगी, जो कि आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से अपनी जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आपने जिस बोर्ड से 10th यहाँ पर किया है, पासिंग ईयर को आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स को सिलेक्ट कर देना है। फिर अगर आपने कोई दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप हो सकता है कि नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है तो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा।
अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल सारी फिल करनी पड़ेगी ताकि उसमें आपकी स्कॉलरशिप को आप रिसीव कर पाओगे। तो ये सारी डिटेल आप अपनी बैंक पासबुक में देख सकते हैं। इसके बाद आपको बस सिंपली यहाँ पर सारे जो चेक बॉक्स है उनको टिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। बस आपको फिर इंतज़ार करना है कि जब मेरिट बनेगी तो क्या आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।